बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया मेरा कई दिन से अखलाक के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, इसलिए कि दोस्तों हम सब के अखलाक बुलंद हो जाए। कल आखिरत के अंदर सब में ज़्यादा वज़नी जो चीज़ होगी, मेरे प्यारे नबी के अल्फाज है, वो अखलाक है। अल्लाह अच्छे अखलाक हम सब की ज़िंदगी में आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक दर्जा मुक़र्रर है, लेकिन वो आमाल के ज़रिए इस दर्जे तक नहीं पाता। तो अल्लाह ताला इसको ऐसी चीज़ मसलन बीमारी, परेशानी वग़ैरह में मुब्तला करते रहते हैं, इससे नागवारा होता है, यहाँ तक कि वो नागवारी के ज़रिए इस दर्जे तक पहुँच जाता है। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमान जब किसी थकावट, बीमारी, फ़िक्र, रंज, मलाल, तकलीफ़, गम से दो चार होता है, यहाँ तक कि अगर इसे कोई कांटा भी चुभता है, अल्लाह ताला इसकी वजह से इसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। बुखारी शरीफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब किसी मुसलमान को कांटा चुभता है या इससे भी कम कोई तकलीफ़ पहुँचती है, इसका बदला अल्लाह ताला की तरफ से इसको एक दर्जा लिख दिया जाता है, इसका एक गुनाह माफ़ हो जाता है। मुस्लिम शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बाद ईमान वाले बंदों को, ईमान वाली बंदों पर अल्लाह की तरफ से मसाइब, हादसे आते रहते हैं, कभी जान पर, कभी इनकी औलाद पर, कभी इनके माल पर, और इनके नतीजे में इसके गुनाह झड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो मरने के बाद अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करता है, इस पर एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जिस्मानी बीमारी में मुब्तला करते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, इस बंदे के वही सब आमाल लिखते रहो। अल्लाहु अकबर। इस बंदे के सब वही आमाल लिखते रहो जो तंदुरुस्ती के ज़माने में किया करता था। अगर इसकी शफा देता है तो इसके गुनाह धोकर पाक कर देते हैं, अगर इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो इसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, इस पर रहम फरमाते हैं। मुसनद अहमद। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते, हदीस क़ुदसी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने रब का इरशाद नक़ल करते हैं, मैं अपने बंदे को, इस मोमिन बंदे को किसी मुसीबत, बीमारी, परेशानी वग़ैरह में मुब्तला करता हूँ, वो मेरी तरफ से भेजी हुई परेशानी पर राज़ी रहता है, मेरी हम्द सना करता है, फ़रिश्तों को हुक्म देता हूँ, इसके तमाम नेक आमाल का सवाब ऐसे ही लिखते रहो जैसा इसकी तंदुरुस्ती की हालत में किया करता था। मुसनद अहमद तिबरानी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी मुसलमान बंदा और बंदी पर मुसस्सिर रहने वाला अंदरूनी बुखार या सर का दर्द, दिन के और दर्द, इनके गुनाहों को राई के दाने के बराबर भी किसी गुनाह को नहीं छोड़ता, अगरचे इनके गुनाह उहद के पहाड़ के बराबर हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन के सर का दर्द, कांटा जो इसे चुभता है, कोई चीज़ उसको तकलीफ़ पहुंचाती है, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इसकी वजह से मोमिन का एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे, इस तकलीफ़ के बाद इसके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये बहुत बड़ी बात है। उसलिए फरमाया, किसी तकलीफ़ को मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों अल्लाह के लिए बर्दाश्त करे और अल्लाह से दुआ करे। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह से मुसीबतें मत मांगो, अगर मुसीबतें आ गई तो सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो। इसलिए मेरे दोस्तों, हर एक का एक मुकाम है अल्लाह के पास।
کون کیسا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے، رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے تو میں معاف کرتا ہوں. سب سے بڑی بات دوستو، اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں میں شرک کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ کس سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم ہر مسلمان کو اچھا سمجھے، ہم سے اچھا سمجھے، ہم سے اعلیٰ سمجھے. تو میرے دوستو اللہ اس کے اوپر ہمیں ہماری دنیا ہماری آخرت میں سکون عطا فرماتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.